हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की पोयम फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो यहाँ पर आपके पास एक बेनिफिट हो गया है कि जो आपकी पहली वाली पोयम थी और जो सेकंड वाली पोयम है फायर एंड आइस, पहले वाली कौन सी थी? डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें आपको एक बेनिफिट हो गया कि जो आपकी पहली वाली पोयम थी डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, दोनों के दोनों का पोइट का नाम एक ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये याद करने का बेनिफिट हो गया। पोयम का नाम और पोइट का नाम दोनों याद जरूर कर लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको पोयम में इसी में से आएगा कि नेम द पोयम एंड द पोइट नेम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा पोयम का एंड पोइट का नाम। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्टैंजास, उनका मतलब देखेंगे और वर्ड मीनिंग भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहली स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर, सम से इन आइस, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये जो चीज है ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। ये मतलब एक तरीके की विश है, स्ट्रॉन्ग विश, जो आप जैसे मान लो आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? डिजायर कहते हैं, है ना। फेवर का मतलब क्या होता है? अप्रूवल या फिर सपोर्ट इस चीज से। ठीक है, अब यहाँ पर पोयम जो है वो एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रही होती है। अब वो आइडिया क्या होता है कि या तो हमारा जो विश्व है या फिर या जो ये हमारा वर्ल्ड है, ये दो तरीके से खत्म हो सकता है। या तो ये बर्फ से खत्म हो सकता है या फिर ये आग से खत्म हो सकता है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल कहता है कि कभी एक दिन कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जिसमें जो हमारी अर्थ का कोर है। अब कोर क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जैसे अर्थ है, अर्थ का ऊपरी भाग एक मिडिल पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट होता है ये तो होता है क्रस्ट, ये वाला होता है मेंटल, है ना। और ये वाला होता है कोर, छोटा पार्ट, जो कि बहुत गर्म होता है। ये वाला कोर हद से ज्यादा, है ना। यहाँ पर उबलती हुई आग होती है, मोल्टन मैग्मा होता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल ये कहते हैं कि किसी दिन अर्थ जो है वो फायर से यानी कि आग से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का ये जो कोर है वो इतना ज्यादा हीट कर जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि उस गर्मी के कारण उस गर्मी के कारण क्या फैलेगी? आग फैलेगी, और जिससे कि अर्थ का जो सरफेस है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल ये कहता है कि टेम्परेचर की हमारी जो अर्थ है वो आइस से खत्म हो जाएगी, बर्फ से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारा वो इस हद तक गिर जाएगा कि अर्थ पे जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, है ना। और इससे एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा, जैसे कि पहले स्नो एज आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आग है, जो फायर है, इसका दो तीन मतलब है। जैसे कि आग यानी कि फायर तीन चार चीजों को डिनोट करती है। सबसे पहले तो डिजायर्स, नेवर एंडिंग डिजायर्स। दूसरा सेल्फिशनेस, क्रूअल, ग्रीड, है ना। ग्रीड मतलब कि घमंड, क्रूअल मतलब कि जो दयालु नहीं होता, और सेल्फिश मतलब कि सिर्फ अपना अपना सोचना। ठीक है, तो क्या होता है, पोइट ने इस फायर को कंपेयर किया है किस चीज से? हमारी डिजायर से, हमारी सेल्फिशनेस, क्रूअलनेस और ग्रीडीनेस की वजह से, है ना। अब यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि जो इंसान होते हैं ना, उनकी एक के बाद एक विश्व की लाइन लगी रहती है, उनकी एक ना एक के बाद डिजायर होते हैं। जैसे अगर हम लोग ही हैं, हम लोगों का क्या सपना होता है कि मुझे पहले तो ये चीज बननी है, जैसे मुझे पायलट बनना है, उसके बाद मुझे एक बड़ा सा घर लेना है, उसके बाद मुझे गाड़ी लेनी है ना। उसके बाद ऐसे से जो चीज है वो चलती जाएंगी, पहले मुझे ये चीज चाहिए, फिर मुझे ये चीज चाहिए, और एक विश पूरी होने के बाद उसकी दूसरी विश रेडी हो जाती है। तो ये जो डिजायर्स होती है ये नेवर एंडिंग होती है, कभी खत्म ही नहीं हो सकती ये डिजायर, है ना। तो पोएट ने इन डिजायर्स को फायर के साथ कंपेयर किया है, आग की तरह कंपेयर किया है कि जैसे ही हमारी डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, नेवर एंडिंग डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, वैसे ही फायर भी बढ़ती जाती है बहुत तेजी की स्पीड पर। और इससे क्या होता है, अगर हमारी डिजायर्स ऐसी बढ़ती गई तो हम सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेंगे, निर्दयी हो जाएंगे, क्रूअल हो जाएंगे, और हमें घमंड आ जाए एक के बाद एक विश पूरी होने के बाद, है ना। तो इससे क्या होगा, ये जो डिजायर्स है ये आग का रूप ले लेंगी, फायर का रूप ले लेंगी। और अगर ये डिजायर्स ने फायर का रूप ले लिया तो हम सेल्फिश, क्रूअल और घमंडी हो जाएंगे। और घमंड के कारण जो इंसान की जाति है, जो मनुष्य है, वो बिल्कुल ही
खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही डेथ हो जाएगी उनकी इस अर्थ के सरफेस पे, बिकॉज ये जो डिजायर्स की आग है वो फैल जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो आइस है, जो बर्फ है, उसको पोइट ने किससे कंपेयर किया हुआ है? नफरत से। ये जो आइस है ये बड़ी रिजिड होती है, मतलब कि इसको हम इस तरीके से लाइक ये लचीली नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये बहुत कठोर सी होती है आइस, बर्फ। ठीक है, और दूसरा ये जो आइस है ये क्या फैलाती है? नफरत फैलाती है ना। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, आइस के बारे में सेकंड पैराग्राफ में या फिर सेकंड स्टैंजा में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब यहाँ पर इस स्टैंजा नंबर 2 में पेरिश का मतलब होता है डाई, मर जाना, और सफिस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। अब जैसे मैंने आपको पहली स्टैंजा में बताया कि जो कवि हैं उन्होंने बर्फ को किससे कंपेयर किया गया है? नफरत से या फिर कोल्डनेस से, है ना। तो अब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं कि अगर जैसे मान लो अर्थ को दूसरा मौका मिल गया कि वो किस तरीके से मरना चाहेगी या फिर किस तरीके से वो डेथ को कबूल करेगी, तो फिर वो जो है आइस चुनेगी। क्यों? क्योंकि आइस जो है वो नफरत फैलाती है, और धरती के इंसानों में इतनी ज्यादा नफरत हो गई है, हद से ज्यादा, कि अगर सभी इंसानों में एक दूसरे के लिए नफरत फैलने लग जाएगी आइस की तरह ही, तो वो जैसे आइस जो वो पूरी अर्थ को जमा देती है, फ्रीज कर देती है, वैसे ही अगर जितने भी इंसान हैं उनके अंदर आइस के रूपी या फिर आइस के भांति ही नफरत फैल गई एक दूसरे के प्रति, तो सब एक दूसरे को मार काट देंगे और सभी इंसान जो है वो फिर से उनकी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद अर्थ की भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी बर्फ होती है इसके अंदर इनर पोटेंशियल है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर धीरे धीरे ही जैसे कि हमारे ऊपर डिजायर, फेरी डिजायर का इफेक्ट था, वैसे ही अब आइस का भी होने लग जाएगा। अब हम यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। हमारी जो पोएम है वो एंड होती है, इसके अंदर सिर्फ दो स्टैंजाज ही थी। अब हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं ना, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABA, BC, है ना, ये याद करना पड़ेगा हमें। और एसोनेंस क्या होता है कि वोवल साउंड जो है यानी कि AEIOU ये रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अब यहाँ पर ओ जो साउंड है होल्ड में, दोज में, फेवर में, हु में, वो बार बार रिपीट हो रही है। एलिट्रेशन क्या है कि एक अल्फाबेट बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि फेवर फायर में F रिपीट कर रहा है, वर्ल्ड विल में W रिपीट कर रहा है। और इमेजरी क्या होती है? इमेजरी मतलब कि हम अगर कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में उसके रिलेटेड पिक्चर्स बनने लग जाती हैं। तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में पिक्चर्स बनने लग रही हैं? जैसे कि सम से द वर्ल्ड वुड एंड इन फायर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पर हम जब ये लाइन पढ़ते तो हमारे दिमाग में अर्थ जलती हुई या फिर अर्थ पे आइस एज जो है वो हमें दिखने लग जाती है। अब एनोफोरा क्या होता है? is a repetition of word at 2 or more consecutive line, कि सम से वाला ये जो वर्ड है ये 2-3 लाइंस में आया हुआ है, लाइन 1 और लाइन 1, सम से इस तरीके से दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। अब आते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इंसानों की जो क्वालिटी है वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाती है ना। अब फायर और आइस के अंदर दो चीजें दी गई हैं, जैसे फायर को दर्शाया गया है डिजायर से और आइस को दर्शाया गया है नफरत से। ठीक है, ये जो इंसानों की क्वालिटी है वो नॉन लिविंग थिंग्स में डाल दी जाती है ताकि हम और गहराई से पोएम का मतलब समझ सके, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और एन्जैपमेंट क्या होता है कि जब एक सेंटेंस कंटिन्यू रहता है काफी सारी लाइंस में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जैसे कि फुल स्टॉप या फिर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर आपका क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से, तो होता है एन्जैपमेंट। जैसे कि फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अब ये होता है एन्जैपमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।